हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, यहाँ पर पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर। दोस्तों पूछ रहा है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर। इसका ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखेंगे, अनवार ए सुहेली पौराणिक संस्कृत नीति कथा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जिसे संभवतः मुगल सम्राट अकबर ने तैयार करवाया था। अब जब नाम अकबर आ गया तो याद रखेंगे, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किस विभाग की स्थापना की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। आप प्रमुख पुस्तकों का उसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। और जैसे नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात, यहाँ पर अनवर ए सुहेली जो लिखा है उनके अनुसार अनवर ए सादात नाम से किया था। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? दोस्तों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु राम सिंह। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है, गुरु राम सिंह। संगठित पूछ रहा है दोस्तों, याद रखेंगे संगठित। कूका आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः कभी कभी पूछा जाता है कि कूका आंदोलन का कहाँ का था या उसका प्रभाव क्षेत्र क्या था। तो याद रखेंगे, कूका आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब राज्य में था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाता है। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। क्या नाम था? भगत जवाहर मल। याद रखेंगे, कूका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल। चूँकि इस प्रश्न में ऑप्शन गुरु राम सिंह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब, इकबाल। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब, इकबाल। दोस्तों प्रश्न पूछने का इसका ये अर्थ हुआ कि 1857 के विद्रोह का समकालीन कौन था? तो इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? मिर्जा गालिब, प्रसिद्ध शायर थे। देखते हैं इनका एक इमेज। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया है, फणीश्वर नाथ होना चाहिए, फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका ऑप्शन बी सही है। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न ये देखेंगे, देवदास उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए, भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? किस चीज़ का सर्वाधिक फसल? तो हरित क्रांति का। किस क्रांति का? हरित क्रांति का। स्पष्ट प्रश्न नहीं पूछ रहा है दोस्तों, समझेंगे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पे, धान पर, मक्का, ज्वार। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? गेहूं। यानी भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी कैसी है दोस्तों? पृथ्वी का रंग कैसा है?
नीला। पृथ्वी हमें कैसे दिखाई देती है? नीला। अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम। पूछ रहा है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा और पोटेशियम। भूपर्पटी दोस्तों पूछ रहा है, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एल्यूमिनियम। दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है, उसके पूछने का क्या अर्थ है याद रखेंगे। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। तो भूपर्पटी के ऊपरी, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है और इसके 2 भाग होते हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सियाल क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब भूपटल की रचना सामग्री में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यानी 46.60% और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13%। चूँकि भूपर्पटी पूछा है और ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, एल्यूमिनियम सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन से देखेंगे साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखेंगे अगर पूछता विटामिन ए का रासायनिक नाम तो क्या हो जाता? रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल। तो ये याद रख लेंगे, बार बार परीक्षाओं में देखने को आता है रासायनिक नाम विटामिनों के। B1 का क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। B2 का राइबोफ्लेविन। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, इसको रट डालेंगे। प्रश्न नंबर 9, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, दिवस हमेशा याद करके जाइएगा, किसी भी परीक्षा में 1 या 2 अंक देखने को मिलता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, पिछली बार आया हुआ था 5 जून को। यहाँ पर 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 नवंबर और 9 जनवरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की कक्षा बस यहीं तक, छोटी कक्षा लेकिन महत्वपूर्ण कक्षा है। आप इसे याद रखेंगे। धन्यवाद।